सोनम वांगचुक का नाम लद्दाख में शिक्षा सुधार और पर्यावरण की रक्षा के उपायों के लिए चर्चित रहा है। लेकिन बीते कुछ सालों में वह राजनीतिक मांगों को लेकर भी सक्रिय रहे हैं और बुधवार को तो उनके अनशन के दौरान ऐसी हिंसा भड़की कि 4 लोगों की मौत हो गई और 70 लोग घायल हो गए। हिंसा की यह आग इतनी तेजी से फैली कि भाजपा के दफ्तर में तोड़फोड़ हुई और कई जगहों पर आगजनी की गई। इसके बाद सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर दिया और कहा कि हिंसा के चलते उनके आंदोलन का उद्देश्य कमजोर हुआ है। लेकिन सवाल यही खत्म नहीं हुए हैं। सोनम वांगचुक को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इस बारे में जब सोनम वांगचुक से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि लद्दाख में चल रहा यह आंदोलन पूरी तरह से ऑर्गेनिक और स्थानीय था। उन्होंने कहा कि भाजपा की ओर से कई वादे लद्दाख को लेकर किए गए थे जो पूरे नहीं हुए। उन्होंने कहा कि स्थानीय युवाओं में बेरोजगारी है, कई सालों से लोग परेशान हैं। उन्हें लगता है कि शासन तो अब भी बाहर से ही चल रहा है। ऐसे तमाम कारणों की वजह से स्थानीय लोगों में रोष है। उन्होंने यह भी कहा कि हम शांतिपूर्ण विरोध के साथ हैं। ऐसी हिंसा होना मेरे जीवन का सबसे दुखद अवसर रहा है। लद्दाख को राज्य का दर्जा और 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन बुधवार को हिंसक हो गया। इस हिंसा में 4 लोगों की जान चली गई और 30 पुलिस व सीआरपीएफ जवानों समेत 70 लोग घायल हुए हैं। उपद्रवियों ने भाजपा कार्यालय और लेह स्वायत्त विकास परिषद के कार्यालय में भी तोड़फोड़ की और आग लगा दी। इस दौरान करीब 1 दर्जन वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। उपद्रवियों पर नियंत्रण पाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज, आंसू गैस और कथित तौर पर फायरिंग का सहारा लेना पड़ा। पूरे जिले में कर्फ्यू लगा दिया गया है। हिंसा के बाद अनशन पर बैठे पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अनशन समाप्त करने की घोषणा कर दी है। वही गृह मंत्रालय ने लेह में हिंसक विरोध प्रदर्शन के लिए सोनम वांगचुक को जिम्मेदार ठहराया है। केंद्र ने कहा कि कार्यकर्ता ने अपने भड़काऊ बयानों के जरिए भीड़ को उकसाया है। सरकार ने कहा कि लेह में स्थिति शाम 4 बजे तक नियंत्रण में आ चुकी थी। इस बीच प्रशासन ने कांग्रेस नेता और पार्षद फुंतसोग तेंजिंग सेपाक के खिलाफ हिंसा भड़काने का मामला दर्ज किया है। आरोप है कि कांग्रेस नेता ने मंगलवार को भाषण दिया था जिससे क्षेत्र में अशांति फैली। हालात को देखते हुए 2 दिवसीय लद्दाख वार्षिकोत्सव रद्द कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि सोनम वांगचुक के नेतृत्व में एक दल 10 सितंबर से भूख हड़ताल कर रहा है। इसमें प्रतिदिन 500 लोग शामिल होते हैं। केंद्र सरकार ने मांगों पर विचार करने के लिए लद्दाख के लेह व कारगिल जिलों के प्रतिनिधि मंडल को 6 अक्टूबर को बातचीत के लिए बुलाया था, लेकिन उससे पहले ही बुधवार को हिंसा भड़क गई। मंगलवार को हड़ताल पर बैठे 72 वर्षीय सेरिंग आंगचुक और 62 वर्षीय ताशी दोलमा की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोप है कि इसके बाद धरनास्थल पर कुछ नेताओं ने भड़काऊ बयान दिए थे और लेह में आंदोलन का नेतृत्व कर रही लेह एपेक्स बॉडी यानी कि एलएबी की युवा इकाई ने बंद का आह्वान कर दिया। बुधवार सुबह की धरनास्थल से एक ग्रुप नारेबाजी करते हुए जुलूस के शक्ल में निकला और कुछ ही देर में इसने हिंसक रूप ले लिया। भाजपा कार्यालय के पास से गुजरते हुए नारेबाजी तेज कर दी और पथराव शुरू हो गया। वहां तैनात सीआरपीएफ और पुलिस के वाहनों को निशाना बनाया गया। हिंसक भीड़ को काबू करने के लिए लाठियों और अश्रु गैस का सहारा लिया गया, लेकिन तब तक स्थिति बेकाबू हो चुकी थी। उपद्रवियों ने भाजपा कार्यालय के साथ साथ सड़क पर मौजूदा कई वाहनों को आग लगा दी। लेह स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद के कार्यालय में भी प्रदर्शनकारी दाखिल हो गए और वहां भी तोड़फोड़ व आगजनी की। पूरे कस्बे में पुलिस और अर्धसैनिक बल को तैनात करने के साथ ही कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया है। प्रशासन के अनुसार शाम 4 बजे तक स्थिति को काबू पा लिया गया।
जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत 31 अक्टूबर 2019 को अस्तित्व में आए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में पूर्ण राज्य का दर्जा और संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग उठाई जा रही है। लद्दाख के लिए अलग से राज्य लोक सेवा आयोग स्थापित करने और लोकसभा में लद्दाख के लिए 2 सीटें सुनिश्चित करने की मांग भी की जा रही है। लेह की लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल के कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस इस विषय पर आंदोलन कर रहे हैं। दोनों संगठनों की संयुक्त समिति इस मुद्दे पर केंद्र से बात भी कर रही है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों की प्रशासन के लिए स्वशासन और स्वायत्तता प्रदान करती है। इसके तहत स्वायत्त जिला परिषदें स्थापित की जाती हैं, जिन्हें भूमि, वन, सामाजिक रीति रिवाज, विवाह, तलाक और अन्य विशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की शक्ति होती है। इसके अलावा प्राथमिक विद्यालय, बाजार, सड़कें और अन्य स्थानीय विकास कार्य स्थापित और प्रबंधित कर दिए जाते हैं। इससे संबंधित क्षेत्र को संरक्षित व जनजातीय क्षेत्र का दर्जा मिलता है। लद्दाख के लोग यही मांग कर रहे हैं ताकि जमीन, रोजगार पर उनका अधिकार संरक्षित रहे। दूसरी तरफ बिहार और देश के अन्य हिस्सों में एसएससी, बीएसएससी और बीपीएससी जैसी परीक्षाओं को लेकर छात्रों का बड़ा आंदोलन चल रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि इन परीक्षाओं में बार बार अनियमितताएं सामने आ रही हैं। कई छात्रों का कहना है कि परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी और जैमर जैसी सुरक्षा व्यवस्थाएं ठीक से नहीं थी। प्रश्न पत्र देर से पहुंचे और व्यवस्था में गड़बड़ियां हुई। इसी वजह से छात्र परीक्षाओं को रद्द करके दोबारा निष्पक्ष तरीके से कराने की मांग कर रहे हैं। परीक्षा केंद्रों की दूरी और खर्च भी एक बड़ी समस्या बन गई है। कई छात्रों को अपने घर से बहुत दूर केंद्र मिलने के कारण यात्रा और ठहरने में काफी पैसा खर्च करना पड़ा। साथ ही नौकरी और भविष्य को लेकर भी छात्रों में अनिश्चितता है। उनका कहना है कि जब भर्ती प्रक्रिया में बार बार गड़बड़ियां होगी और परीक्षा रद्द होगी तो समय और मेहनत दोनों बर्बाद होंगे। दिल्ली और पटना जैसे शहरों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए हैं। दिल्ली में एसएससी उम्मीदवारों ने डीओटीपी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और कई शिक्षकों व छात्रों को पुलिस ने हिरासत में लिया। पटना में भी बीपीएससी अभ्यर्थियों पर पुलिस लाठीचार्ज हुआ था। छात्रों की मुख्य मांगे हैं परीक्षाओं में पारदर्शिता, जिम्मेदार एजेंसियों की जवाबदेही तय करना, तकनीकी खामियों को ठीक करना, प्रभावित छात्रों को मुआवजा देना और भर्ती प्रक्रिया का स्थायी कैलेंडर बनाना। वे चाहते हैं कि सरकार लिखित में आश्वासन दे कि आगे से भर्ती में गड़बड़ियां नहीं होगी। सरकार का कहना है कि प्रश्न पत्रिका लीक जैसी कोई ठोस शिकायत साबित नहीं हुई है। कुछ जगहों पर पुनर्परीक्षा कराई गई है और सरकार इसे सीमित समस्या मान रही है। वहीं दूसरी ओर कई राजनीतिक दल और नेता छात्रों के समर्थन में आ गए हैं और इसी चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश भी हो रही है। संक्षेप में कहा जाए तो बिहार और एसएससी आंदोलन अभी जारी है। छात्र पारदर्शी व निष्पक्ष परीक्षा और रोजगार की गारंटी चाहते हैं, जबकि सरकार ने अभी तक परीक्षा रद्द करने की उनकी मुख्य मांग स्वीकार नहीं की है। बातचीत और दबाव दोनों जारी है और आने वाले समय में इसका समाधान भी निकल सकता है।